जय सियाराम। समाधानम की यात्रा बहुत धीरे धीरे आगे आप सबके साथ में बढ़ रही है। सत्र नंबर 81 में आप सभी का स्वागत। और मानस की एक चौपाई का संदेश मैं आप तक पहुंचाऊं। राम जी जब गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए अपने, तो वहाँ पर एक चौपाई आती है कि गुरुग्राह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो इसमें शब्द है विद्या सब, मैंने सब प्रकार की विद्या राम जी को गुरु जी के यहाँ से मिली। तो कौन कौन सी सब विद्याएं हैं? तो एक महापुरुष ने सब विद्याओं का नाम खोजा है कि राम जी कौन कौन सी विद्याएं गुरु जी के यहाँ से प्राप्त किए थे। आइए संक्षेप में सुन लें, और खाली सुने ना, इन सब विद्याओं को हम लोग भी इकट्ठा करने का प्रयास करें अपने गुरु से। ये पांच प्रकार की विद्याएं होती हैं, पांचों विद्याओं को पाने का प्रयास करें। नंबर 1, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या जो होती है, ये जीव को इस बात की जानकारी कराती है कि मैं वही हूं, सोहम मैं वही हूं, शिवोहम चिदानंद स्वरूपो हम। ब्रह्म विद्या का फल है कि ब्रह्म तत्व का अनुभव करना। सोहमस्मि इति व्रत्य खंडा, परमात्मा हमसे अलग नहीं, हम ही परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा ही हम हैं, इस बात का ज्ञान हमको हो जाए, ये ब्रह्म विद्या का लक्ष्य है। दूसरी विद्या है वेद विद्या। वेद विद्या माने वेदों का रहस्य समझना। वेद विद्या जो है जीवन के रहस्य को समझाती है। वेदों में जीवन के बहुत से रहस्यों को खोला गया है, और जो वेद विद्या का अध्ययन करता है, वेदों का आश्रय करता है, वो जीवन के बहुत से रहस्यों को समझ जाता है। तो जीवन की गुत्थियों को सुलझाने की जो कला है वो वेदों में भरी हुई है। वेद विद्या का लक्ष्य ही होता है। तीसरी है योग विद्या। योग विद्या का जो जानकार होता है उसका शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। योग विद्या हमारे देह को, हमारे मन को फिट रखती है, और भजन के लिए इन दोनों का फिट होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है तो हमारा भजन नहीं हो पाएगा। बुखार भरा है तो पाँव टूट गया है, तो दिमाग सटक गया है, तो डिप्रेशन में है, तो भजन कैसे कर पाएंगे? तो भजन, तन बिनु वेद भजन नहीं भरना, हमारा तन फिट होना चाहिए, और तन की फिटनेस का एक उपाय है योग विद्या। और दूसरी बात, अगर मन ठीक नहीं हमारा हुआ, मन विकारी हुआ, मन चंचल हुआ, तो भी हम भजन नहीं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करें, और जितना इसे समझाएं उतना ही मचल जाए। तो मन अगर चंचल हुआ, बीमार हुआ, तो भी भजन नहीं होने देगा आपका। तो शरीर और मन दोनों की तंदुरुस्ती जिस विद्या में छिपी हुई है वो है योग विद्या, तीसरी विद्या। और चौथी है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान, धर्म का ज्ञान। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो आत्म जिज्ञासा। तो आत्मा की जिज्ञासा का समन हो, ब्रह्म ज्ञान हमको प्राप्त हो, आत्मा का हमको ज्ञान हो जाए, इसको बोलते हैं अध्यात्म विद्या। और पांचवी जो अंतिम विद्या लिखी है शास्त्र, वो है लोक विद्या। लोक विद्या माने लोक व्यवहार की विद्या। हम लोक में कैसा व्यवहार करें, ये विद्या किसी को अस्पृश्य नहीं मानती है। लोका समस्ता सुख न भवन्तु, शास्त्र कहता है लोका समस्ता, वे सुखी हो वो न सुखी हो ऐसा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। तो लोक विद्या हमको सिखाती है कि सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना और कौन पराया, सबको कर प्रणाम, सिय राम में सब जग जानी करो प्रणाम। लोक विद्या का यही संदेश है कि ये लोक जो है ये परमात्मा का रूप है। अहमेवास्मेवाग्रे, भगवान कहते हैं ये सब मैं ही हूँ, ये सब मेरा ही रूप है। तो लोक विद्या कहती है कोई स्पर्श नहीं है, कोई छूत नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब उसी परमात्मा के रूप हैं, सब उसी परमात्मा के अंश हैं। हम सबको समान रूप से देखें, समान करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। और इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सियाराम, मेरी शुभकामनाएं। आगे मिलेंगे सत्र नंबर 82 में कुछ नई जिज्ञासाओं के साथ, कुछ नई संदेशों के साथ। आगे यात्रा बढ़ती रहेगी। सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं। जय सियाराम।